हेलो एवरीवन, सो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन में पूछा है कि प्यूरिफाइड बायोकेमिकल्स फ्रॉम हीट किल्ड एस्ट्रीन कंटेन्स। तो बेटा यहाँ पे आपको पता है कि ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट था। ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। तो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि उन्होंने, आपको पता है कि उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई यूज किया था। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, ठीक है। इसके दो स्ट्रेन्स, एस स्ट्रेन एंड आर स्ट्रेन। एस स्ट्रेन बेटा स्मूथ कॉलोनीज बनाता है, एस फॉर स्मूथ, एंड आर स्ट्रेन रफ कॉलोनीज बनाता है, आर फॉर रफ। एस स्ट्रेन में बेटा कैप्सूल होता है और आर स्ट्रेन में कैप्सूल नहीं होता है। कैप्सूल ग्लाइकोकैलिक्स की थिक लेयर सेल वॉल के ऊपर। तो एस स्ट्रेन निमोनिया कॉज कर सकता है, जबकि आर स्ट्रेन कैन नॉट कॉज निमोनिया, कैन नॉट कॉज निमोनिया, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा इन्होंने क्या किया, इन्होंने धीरे एक एक करके सब इंजेक्ट किए। फिर इन्होंने एक बार क्या किया कि माइस में ये सब इंजेक्ट कर रहे थे, तो इन्होंने बेटा आर स्ट्रेन प्लस हीट किल्ड एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया, ठीक है। इन दोनों का मिक्सचर, हीट किल्ड एस स्ट्रेन मतलब उसको कमजोर कर दिया, हीट से उसको कमजोर कर दिया। तो आर स्ट्रेन और हीट किल्ड एस स्ट्रेन के मिक्सचर को इन्होंने इंजेक्ट किया माइस में, ठीक है। तो इंडिविजुअली अगर बात करें बेटा, इंडिविजुअली अगर बात करें तो आर स्ट्रेन भी निमोनिया नहीं कॉज कर सकता, हीट किल्ड एस स्ट्रेन भी निमोनिया नहीं कॉज कर सकता, ठीक है। लेकिन जब माइस में इंजेक्ट किया तो ग्रिफिथ वाज शॉक्ड टू सी कि माइस को निमोनिया हुआ और माइस डाइड। सो ही वाज शॉक्ड टू सी दिस रिजल्ट। तो उन्होंने ये कंक्लूजन दिया, ठीक है, उन्होंने ये थ्योरी दी कि कुछ हीट किल्ड एस स्ट्रेन में से ट्रांसफर हुआ आर स्ट्रेन में, जिसकी वजह से आर स्ट्रेन ट्रांसफॉर्म हो गया इनटू एस स्ट्रेन, ट्रांसफॉर्म इनटू एस स्ट्रेन, जिसकी वजह से इसने निमोनिया कॉज किया और माइस जो था वो मर गया, राइट। तो समथिंग ट्रांसफर हुआ, लेकिन क्या हुआ वो ग्रिफिथ ने नहीं बताया। इसके बाद बेटा तीन लोगों ने क्या किया, एस स्ट्रेन से बायोकेमिकल्स प्यूरिफाई किए। वो तीन लोग कौन थे, एवरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी। एवरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी, इन तीनों लोगों ने बायोकेमिकल्स प्यूरिफाई किए। कौन कौन से बेटा, डीएनए आया, आरएनए आया और प्रोटीन आया, ये सब प्यूरिफाई किया। तो हमारा आंसर तो बी है। और फिर क्या किया इन्होंने, इन्होंने बेटा कल्चर मीडियम लिया, ठीक है, चार जगह डिवाइड किया। कल्चर मीडियम में आपका है आर स्ट्रेन बैक्टीरिया। पहले में उन्होंने लिया आरएनए फ्रॉम एस टाइप, दूसरे में बेटा प्रोटीन फ्रॉम एस टाइप और आर स्ट्रेन, एस स्ट्रेन, प्रोटीन फ्रॉम एस स्ट्रेन और एस टाइप। तीसरे में उन्होंने लिया डीएनए प्लस डीएनए, ठीक है, डीएनए ऑफ एस टाइप एंड डीएनए। और लास्ट में उन्होंने सिर्फ डीएनए ऑफ एस टाइप और प्लस कल्चर मीडियम, ठीक है। तो पहले में उन्होंने देखा कोई चेंज नहीं आया, आर स्ट्रेन में कोई चेंज नहीं आया, दूसरे में भी कोई चेंज नहीं आया प्रोटीन डालने से भी, तीसरे में भी कोई चेंज नहीं आया आर स्ट्रेन में। बेटा लास्ट में इन्होंने देखा कि जो आर स्ट्रेन था, जब सिर्फ डीएनए डाला ना, आर स्ट्रेन जो था
वो ट्रांसफॉर्म हो गया, सम आर स्ट्रेन got transformed into S strain. कुछ आर स्ट्रेन जो थे बेटा वो ट्रांसफॉर्म हो गए एस स्ट्रेन में जब डीएनए डाला एस टाइप का, राइट। कैसे? ये जो एस टाइप का है बेटा ये सारे हीट किल्ड में से लिए थे। किस में से लिए थे बेटा? ये सारे हीट किल्ड में से लिए थे, याद रखना, ठीक है। या फिर नॉर्मल भी बेसिकली हीट किल्ड में से सारे बायोकेमिकल्स क्या किए थे? प्यूरिफाई किए थे। तो इन्होंने आरएनए डाला, कल्चर मीडियम में आर स्ट्रेन में कोई चेंज नहीं हुआ, प्रोटीन डाला कोई चेंज नहीं हुआ, डीएनए डाला, डीएनएस डाला, डीएनएस क्या करता है? डीएनए को डाइजेस्ट कर लेता है, कोई चेंज नहीं आया। जब इन्होंने डीएनए ऑफ एस टाइप को डाला तो इन्होंने देखा आर स्ट्रेन ट्रांसफॉर्म हो गए एस स्ट्रेन में। तो इससे ये चीज क्लियर हो गई कि डीएनए ही वो चीज थी जो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में ट्रांसफर हुई थी फ्रॉम हीट किल्ड एस स्ट्रेन टू आर स्ट्रेन, राइट। तो यहाँ पे आंसर आ गया बी, डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। तो आंसर हो गया बी। आई होप दिस सोल्यूशन इज क्लियर टू यू।